हेलो बच्चों। आज हम लोग सरहुल ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आपको यूनिट 9 में। सरहुल ऑफ फेस्टिवल ऑफ नेचर, यानी सरहुल एक फेस्टिवल का नाम है, त्यौहार का नाम है। और ये जो त्यौहार है अ फेस्टिवल ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का एक त्यौहार है, यानी प्रकृति पर्व इसे कहते हैं। नेचर माने प्रकृति, और प्रकृति जो हमारी बाहरी दुनिया जो आसपास दिखती है, पेड़ पौधे, जल, नदी, तालाब, ये सारी प्रकृति के अंग हैं ये सारे। तो उन्हीं पे आधारित ये त्यौहार है। आप लोगों ने इसे मनाया भी होगा, आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि ये हमारे ही प्रदेश में बहुत प्रचलित है। आगे हम लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। डू यू नो डू यू नो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या आप जानते हो कि ट्रीज यानी पेड़ या वृक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको पता ही है, ट्रीज हमें बहुत कुछ देते हैं, फल फूल अनाज सब कुछ हमें उन्हीं से मिलता है। इसके अलावा हम जिस प्रकृति में रहते हैं उन्हीं उन्हीं से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। आगे चलिए। डू यू नो विच ट्रीज आर वर्शिप्ड इन योर लोकेलिटी। क्या आप जानते हो कौन से वृक्ष या पेड़ आपकी लोकेलिटी मतलब जिस स्थान पे आप रहते हो उसके आसपास कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, या कौन सा वृक्ष पूजा जाता है। वर्शिप माने पूजा करना, अर्चना करना, और वर्शिप्ड माने इसका पास्ट टेंस है। तो कौन सा वृक्ष पूजा जाता है आपकी लोकेलिटी में। तो आइए हम लोग इसके बारे में आगे भी चलते हैं, देखेंगे कौन से वृक्ष की पूजा होती है खासकर सरहुल त्यौहार में। तो रीड एंड एंजॉय, यानी पढ़िए और आनंद उठाइए। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर में बहुत मन लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी बातें आपको पहले से मालूम है इसके बारे में। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इट वॉज समर वेकेशन। समर वेकेशन यानी गर्मी छुट्टी। तो यह गर्मी छुट्टी थी। सचिन सचिन्स कज़न वरुण केम फ्रॉम दिल्ली, यानी सचिन का चचेरा भाई वरुण दिल्ली से यानी दिल्ली से आया था। वरुण wanted to see सचिन्स विलेज। वरुण चाहता था सचिन के गांव को देखना। दे वेंट टू द विलेज स्ट्रीट। वे लोग दोनों गए गांव के गली में। स्ट्रीट माने गली। दे हर्ड अ साउंड, धतम धतम धतम। तभी जब वो गलियों में घूम रहे थे गांव की, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। और ये आवाज़ कैसी थी? धतम धतम धतम, यानी जैसे कोई थाप बज रही हो, कोई नृत्य कर रहा हो, इस तरह का एक म्यूजिक। एंड अ सॉन्ग, और साथ साथ सॉन्ग वॉज बीइंग प्लेड ऑन लाउड स्पीकर। इसके साथ ही, इस थाप के साथ ही एक गाना भी बज रहा था या चल रहा था लाउड स्पीकर पे। लाउड स्पीकर आप समझते हो कि एक बड़ा सा स्पीकर होता है जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और पर्व त्यौहार पे ये अक्सर मंदिरों में या मेलों में बजाए जाते हैं। तो उसी की आवाज़ आ रही थी। सम विमेन वेयर सिंगिंग अ सॉन्ग, और कुछ औरतें जो गीत गा रही थी या गाना गा रही थी इस धुन पर, वो भी सुनाई पड़ रही थी। तो इन दोनों भाइयों को ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी। अब आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। यह है वरुण और ये सचिन, ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तो जब हम बात करते हैं, कोई कन्वर्सेशन दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। यहाँ वरुण मतलब ये लाइन जो है, ये सेंटेंस वरुण बोल रहा है। तो वरुण ने कहा, वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम। ये आवाज़ या स्वर कहाँ से आ रही है। स्वर साउंड बने या आवाज़। हु आर सिंगिंग, कौन गा रहा है। चूंकि वरुण दिल्ली से आया है, उसे गांव के इस त्यौहार के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसने सचिन से पूछा। सचिन ने कहा, द विलेजर्स आर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल कॉल्ड सरहुल। गांव वाले सेलिब्रेटिंग मतलब मनाना, तो उत्सव मना रहे हैं किसका? फेस्टिवल, सरहुल का। तो एक सरहुल पर्व है, त्यौहार है, जिसको गांव वाले मना रहे हैं। Men and women are singing and dancing
और उसमें सभी पुरुष और महिलाएं नाच गा रहे हैं या नाच रहे हैं और गा रहे हैं। तो वरुण ने कहा, हाउ इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब वरुण इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहता है, तो वो कह रहा है, हाउ इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, माने यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है। अब सचिन ने उसका उत्तर क्या दिया। सचिन ने कहा, इट इज़ बिलीव्ड दैट सन गॉड सिंग बोंगा, यानी इट इज़ बिलीव्ड, यानी यह विश्वास किया जाता है या ऐसा माना जाता है कि सन गॉड यानी सूर्य देवता, जिसे सिंगबोंगा कहते हैं, प्रोटेक्ट्स द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया की या इस विश्व की रक्षा करते हैं। तो चूँकि सूर्य देवता पूरे विश्व की रक्षा करते हैं, तो द हेड प्रीस्ट, यानी जो मुख्य पुजारी है, प्रीस्ट माने पुजारी, और द पाहन, जिसे पाहन कहा जाता है, तो उस मुख्य पुजारी को, जिसे पाहन कहा जाता है, इनवाइट्स द विलेजर्स हु हैव अरेंज्ड द प्रोसेसन। अब ये जो पाहन है यानी मुख्य पुजारी जो है, वो विलेजर्स को यानी ग्रामीणों को, गांव वालों को इनवाइट करता है, निमंत्रण देता, आमंत्रण देता है और ये कहता है कि अरेंज करें एक प्रोसेसन यानी एक जुलूस का, तो एक जुलूस का आयोजन किया जाए, ऐसा ग्रामीणों से पुजारी कहता है। तो ये सचिन बता रहा है सरहुल पर्व के बारे में वरुण को। अब वरुण का अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द प्रोसेसन गोइंग। अब ये जो प्रोसेसन है या जुलूस है सरहुल के लोगों का, ग्रामीणों का, वो कहाँ जाता है। तो सचिन ने क्या कहा, इसका जवाब सचिन फिर देता है और सचिन का कहना है, द प्रोसेसन इज गोइंग टू सरना स्थल, यानी सरना स्थल जाता है ये प्रोसेसन या जुलूस, कॉल्ड जहर थान, जिसे कहते हैं जहर थान। पीपल होल्ड सरना फ्लैग्स, और जो लोग इसमें शामिल होते हैं इस प्रोसेसन में, इस जुलूस में, वो हाथों में क्या लिए होते हैं, सरना फ्लैग्स, यानी सरना झंडे लिए होते हैं, मेड ऑफ क्लोथ्स, जो कपड़ों से बना होता है, विथ रेड एंड वाइट स्ट्राइप्स, और जिन पर लाल और सफ़ेद स्ट्राइप्स बने होते हैं यानी धारियाँ बनी होती हैं। तो लाल और सफ़ेद की धारियाँ बनी कपड़ों से बनी एक फ्लैग होता है, झंडा होता है, जिसे लोग अपने हाथों में लेकर चलते हैं। वरुण ने कहा, हाउ डज द पाहन वर्शिप। अब वरुण का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाहन यानी जो मुख्य पुजारी है वो कैसे करता है पूजा। तो अब वो कैसे पूजा करता है इसके बारे में सचिन ने जवाब दिया। सचिन बोल रहा है, द पाहन कीप्स फास्ट। फास्ट कहते हैं उपवास को, जब हम कोई व्रत करते हैं और खाना वाना नहीं खाते, अनाज पानी नहीं, तो उसे फास्ट कहते हैं, उपवास। तो सचिन ने बताया कि पाहन यानी पुजारी उस दिन फास्ट रखते हैं यानी उपवास रखते हैं। ही सिट्स अंडर द साल ट्री, इसके बाद वो साल वृक्ष के नीचे बैठते हैं या बैठता है। फिर इनवाइट्स द गॉड, फिर आह्वान करता है देवताओं का या भगवान को निमंत्रण देता है। ऑफर्स प्रेयर्स, प्रार्थना करने के लिए उन्हें बुलाता है। एंड उसके बाद प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और इस तरह पूजा होने के बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हो इस चित्र में, ये साल वृक्ष है जिसके नीचे महिलाएं बैठी हैं, पूजा कर रही हैं, यहाँ पुजारी भी है। और आगे देखिए फिर क्या होता है। वरुण ने कहा, आई विश टू सी द फेस्टिवल, मुझे खुशी हुई इस फेस्टिवल को या इस त्यौहार को देखकर। सचिन ने कहा, गेट रेडी, द प्रोसेसन इज कमिंग। नहीं, वरुण ने कहा कि मुझे खुशी होगी इस फेस्टिवल को देखने में, अभी तो इसके बारे में सुन ही रहा है वो सचिन से, तो अब वो इसमें शामिल भी होना चाहता है। तो सचिन ने कहा, गेट रेडी, फिर तैयार हो जाओ, द प्रोसेसन इज कमिंग, क्योंकि प्रोसेसन जो है वो आ रहा है, जुलूस आने वाला है या आ रहा है। वी मस्ट ज्वाइन, हम लोग अवश्य से ज्वाइन करेंगे, मतलब हम लोग भी इसमें शामिल होंगे। वरुण एंड सचिन ज्वाइन द प्रोसेसन, इस तरह दोनों ही भाई इस प्रोसेसन में, जुलूस में शामिल होते हैं। एंड डांस्ड झूमर, और एक झूमर नृत्य होता है, जैसे हमने
पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर में छऊ नृत्य के बारे में पढ़ा था, वैसे ही झारखंड में एक झूमर नृत्य भी होता है। तो ये लोग, इन लोगों ने भी, इन दोनों भाइयों ने इस नृत्य में हिस्सा लिया विथ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। दे एन्जॉयड द फेस्टिवल वेरी मच, और उन्होंने इस त्यौहार को खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, मज़े किए। द नेक्स्ट डे वरुण लेफ्ट फॉर दिल्ली, और दूसरे दिन वरुण दिल्ली वापस चला गया। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था। टू रिमेंबर द सरहुल फेस्टिवल, इस सरहुल फेस्टिवल के बारे में सोचकर या इसे याद करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। इस तरह हमने इस लेसन को आज यहाँ पे ख़त्म हुआ, और हमने देखा यहाँ पे चित्र तो बने ही हुए हैं। इसके अलावा आपको देखिए, मैं कुछ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये प्रोसेसन है यानी जुलूस है, ये झंडे हैं उसके, देखिए इस तरह की लाल सफ़ेद धारियाँ, ये झंडे, ये फ्लैग हाथ में लेकर के वो प्रोसेसन में निकलते हैं। कितनी भीड़ है। आगे देखिए, इस तरह मांदर की थाप पे महिलाएं नाच रही हैं, पुरुष भी शामिल हैं, नाच गा रहे हैं। ये देखिए एक और चित्र है, यहाँ पे महिलाएं डांस कर रही हैं मांदर की थाप पर। तो ये सरहुल पर्व का उत्सव है, और इसे आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट में हम लोग इसके वर्ड मीनिंग को भी देखते हैं। देखिए, ऐसे मैं और भी वर्ड मीनिंग जो चैप्टर्स में आए हैं बाद में दूंगी दूसरे वीडियो में। अभी नो न्यू वर्ड्स जो बुक में दिया हुआ है उसके बारे में। वर्शिप यानी पूजा करना, अर्चना करना। कज़न चचेरा। वेकेशन मतलब छुट्टी, और सेलिब्रेटिंग मतलब मनाना। तो इसे अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर और बाकी के वर्ड मीनिंग्स देखेंगे।